जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे कि अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, है कि नहीं। बहुत आसान तरीका से। आपको देख कर भागना नहीं है कि सब क्या दे दिया है कि नहीं। बस आप लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, आप लोग देखिए 14-15 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना। अभी तक आपको 13 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ठीक ना। और 3 लेक्चर ऐसा लेक्चर है जो आपको पूरा बेसिक है। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाइए और उसके बाद आप यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब समझते हैं यहाँ पर कि क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, उसके बाद समझना है क्या पूछ रहा है और क्या हमको करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ बोल रहा है कि कोण x बराबर दिया 62 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। कोण x बराबर 62 डिग्री दिया है, ठीक है। और कोण x y z बराबर 54 डिग्री। x y z करा y y बीच वाला ना, देखिए यहाँ पर y x y z कितना दिया 54 डिग्री। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया 54 डिग्री। ओके, अब देखिए यदि y o और y देखिए y o और z o क्रमशः त्रिभुज x y z के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई, ध्यान दीजिएगा। कोण एक्स वाई जेड, ठीक है। कोण एक्स जेड वाई के समद्वि भाजक है। मतलब कह रहा है कि इन दोनों कोण को क्या किया, समद्वि भाजित। समद्वि भाजित मतलब क्या होता है कि दो भागों में बराबर भागों में बांट देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में एक लाइन खींच दिए और इसकी लाइन दोनों खींच दिए। ओके, यहाँ से दो बना, एक यहाँ पर क्या बना, देखिए वाई ओ हो गया, ठीक। एक क्या बन गया, जेड ओ बन गया। ओके, अब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि इस चाप को 54 डिग्री है, ठीक ना। इसको हम बराबर भागों में बांट दिए, ठीक ना। और जितना ई होगा उतना ई होगा। उसी प्रकार से आपको ये दोनों भागों में क्या बांट दिए, जितना ई होगा उतना ई होगा। ओके, दोनों सेम रहेगा। अब देखिए अगर इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग पूछ रहे हैं पर ओ जेड वाई कहाँ पर जी, ओ जेड वाई। देखिए ओ जेड वाई आपको ये वाला निकालना है, ठीक। वाट लगा दिए। अब वाई ओ जेड क्या कर रहा है, वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड आपको ये निकालना है, ठीक ना। अब हमको दो चीज निकालना है। अब दो चीज निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों का पहले बड़ा वाला त्रिभुज में लेके चलेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ बड़ा त्रिभुज कौन है जी, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक ना। तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए एक्स का मान कितना दिया है जी 62 डिग्री, प्लस वाई का मान कितना दिया है जी 54 डिग्री, प्लस कोण जेड हमको नहीं दिया है 180 डिग्री लगा दिए। अब देखिए कोण जेड नहीं दिया है 180 कर देंगे माइनस, दोनों को जोड़ के घटा दीजिए तो 4 2 6 हो गया, ठीक ना। 4 2 6 हो गया और 5 6 5 से कितना हो गया 11 हो गया। अब बताइए कि 10 में से 6 गया 4 बच गया, ठीक। अब देखिए 7 में से गया 6 बच गया, मतलब देख रहे 64 डिग्री बच गया। कितना बच गया 64 डिग्री। कोण जेड बराबर कितना आ गया 64 डिग्री। हमको यहाँ से लेके ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ से लेके कहाँ से लेके, यहाँ से लेके पूरा का पूरा इसको अच्छे से मिटा देते हैं। हमको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया, हमको 54 डिग्री आ गया। कितना आ गया 54 डिग्री आ गया, सॉरी 64 ना, 64 डिग्री, 64 डिग्री हो गया। अब बताइए अब कुछ करना नहीं, हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना ये निकालना भी निकालना, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या काम करना है, हमको देख अगर ये 54 डिग्री है तो जब मान लीजिए 54 डिग्री है तो हमको दोनों ये समद्वि भाजित कर दिए, ठीक है। समद्वि भाजक कर दिए, समद्वि भाजक मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भाग में, ठीक है, बांट देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 54 है, ठीक है, अगर 54 है तो 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि दो भाग में बांटा गया, एक ही भाग में एक ही भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 27, ठीक है ना। अब ये 27 हो गया, भी 27 हो गया। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कोण कितना, कोण ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड बराबर कितना हो गया। यहाँ पर देखिए कोण y को हम दो भाग में बांट दिए, क्यों, तो समद्वि भाजक कर रहा ना, समद्वि भाजक दो भागों में बांटना है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना जी 54 डिग्री है, बटा में कर दिए 2, 2 से भाग दिए 2 दूना के 4, ठीक है ना, 2 सते 14, कितना है 27 डिग्री यहाँ पर आ गया आपको, ठीक। उसी प्रकार से अब इसको देखिए, क्योंकि हमको निकालना ये वाला निकालना, ठीक है ना। अभी इसको निकालना है, इसको, ठीक है, हमको ये पूछ रहा था ना। अब इसको हमको निकालना होगा, इसको तो क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए ओ जेड वाई कर रहा है, ठीक है, ओ जेड वाई निकालना है। तो कितना होगा, कोण जेड बटा में 2, कोण जेड कितना है जी 64 डिग्री, 64 बटा में कितना हो गया
2 हो गया, तो कितना आ गया 32 डिग्री आ गया। तो आपको कितना ये आ गया जी 32 डिग्री आपको आ गया, कितना 32 डिग्री। टोटल कहाँ था, टोटल आपको 64 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए जब ये 32 हो गया और ये आपको आ गया कितना आ गया, ये देखिए तो ये आपको दे दिया 27 डिग्री, ये आपको 27 डिग्री, ठीक ना। तो ये आपको नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब चलते हैं, देखिएगा कहाँ पर चले जी, यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज छोटा में ओ वाई जेड, त्रिभुज ओ वाई जेड में चलते हैं, ठीक है। तीनों कोनों का जो 180 डिग्री, ठीक है। अब बताइए ई जोड़ प्लस ई जोड़ प्लस ई जोड़, हमको इसको पता नहीं है, इसको निकालना है, ठीक है। क्या करना है, इसको निकालना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए पहले ही देखिए 27 डिग्री प्लस इसको निकालना, इसका नाम क्या होगा वाई ओ जेड, क्या हो जाएगा कोण वाई ओ जेड प्लस हो गया, इसको कितना दिया 32 डिग्री, 32 डिग्री हो गया बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री। वाई ओ जेड बराबर कितना हो गया जी, देखिए 180 माइनस कर दीजिए, 27 और 32 कितना हो 7 2 9 और 3 2 5, तो कितना होगा 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री आ गया, ना। अब बताइए हमको निकालना क्या है, कोण वाई ओ जेड बराबर कितना हो गया 121 डिग्री आंसर, है ना। अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या था ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, 32 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर निकाल दिए, ये आपको हो गया आंसर, दो क्वेश्चन आंसर हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर, देखिए बहुत छोटा है, देखिए यदि ए बी समांतर डी, क्या कर ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी, समांतर समझ गए, ठीक ना। समांतर उसे कहते हैं जो दोनों रेखा के बीच में दूरी सेम रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे लंदन हो कहीं हो, उससे मतलब नहीं है। बस इतना समझिए कि जहां दोनों रेखा जाएगा वो दोनों के बीच में आपको दूरी सेम रहेगा, ठीक ना। हमें कभी आप कट नहीं सकता है, ओके। अब देखिए यदि ए बी समांतर डी है, ठीक है, तो बी ए सी बराबर 35 डिग्री, ठीक है, बी ए सी बराबर 35 डिग्री, ठीक है। और कोण सी डी ई, कोण सी डी ई 53 डिग्री है, तो कोण डी सी, देखिए डी डी ई ध्यान दीजिएगा, डी सी करा डी सी ई, आपको ई निकालना है, क्या करना ई निकालना है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए, इसको निकालना है। अब इसको सोल्व करते हैं। अभी बताइए कि अगर ये जो लाइन है जी, जो लाइन है इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, है ना। और देखिए ये भी लाइन को हम इधर कर सकते हैं, ना। अब बताइए यहाँ पर दे रहे एक तिर्यक रेखा है, क्या तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा में देख रहे हैं कि एक इधर है, दोनों रेखा आपस में समांतर है ए बी, और यहाँ पर डी यहाँ पर समांतर, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर यहाँ पर है एक ही साइड तो एक इस साइड, मतलब ये देख रहे हैं कि एकांतर कोण की मदद से ये भी आपको 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकांतर बोलता है कि एक इधर एक इधर, ओके समझ रहे हैं, एक इधर एक इधर। एकांतर अवंता कोण का मतलब दोनों बीच में, ठीक ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण सी ई डी बराबर कितना, सी ई डी बराबर कितना होगा यहाँ 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बताया गया एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण से, अंतःकोण से हो गया। अब देखिए जब ये 35 53 नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। त्रिभुज सी डी ई में तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180 डिग्री, इसको देखिए 53 हो गया, ठीक ना। कितना हो गया 53 डिग्री प्लस इसका नाम बताइए तो डी सी ई, कोण डी सी ई प्लस ये कितना हो गया 35 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ओके। अब हमको निकालना क्या है डी सी ई, तो कोण डी सी ई निकालना है 180 डिग्री हो गया माइनस, इन दोनों को जोड़ के कितना घटा दीजिए, तो 50 3 80 80 और कितना हो गया 8 हो गया, आपको हो गया 88 हो गया ना। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 में से 8 गया 2 बच गया, ठीक है। अभी बच गया कितना 7 बच गया, 7 ना 7 बचा, 17 में से 8 गया तो कितना हो जाए बताइए, तो 9 बच गया, 9 बच गया ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 92 डिग्री आ गया, कितना आ गया, तो कोण डी सी ई बराबर कितना आ गया 92 डिग्री आपको हो गया आंसर, हो गया ना, देखिए हो गया। अब देखिए तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अरे आप लोग ध्यान पड़िएगा ना तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। जानते हैं आज का लड़की लोग का ट्रेंडिंग हो गया है, देखिए क्या होता है, वो इंतजार करते हैं कब शादी ब्याह आएगा, कब यहाँ पर्व त्योहार आएगा कि हमको मौका मिल जाएगा, ठीक ना। देखते हैं कि शादी ब्याह में या आपको पर्व त्योहार देखिएगा ना
कि या अब आज का तो कोचिंग में क्या पता है, ये को निकाल लेगा इधर से और ये को निकाले इधर से, ठीक है ना, और बार बार ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, किस लिए, ताकि लड़का लोग हम पर फोकस करे, कैमरामैन फोकस करो, है कि नहीं। अब बताइए तो अपना डिस्टर्ब होवे कर रही है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या पढ़ेगा आज के डेट में। चल गया इंस्टाग्राम पर रील बनावे, है कि नहीं, और रील्स बनाएगा एक से एक, पढ़ने लिखने के लिए सारा वैसा है, लेकिन रील बनाने में नंबर 1, और निकाल लेगा हिपी और उधर का ऐसे करते रहेगा, ऐसे करते रहेगा, ऐसे से बात हो गई, कम खत्म। तो ये सब कम ध्यान दीजिए, ठीक ना। आजकल अगर आपको कुछ करना है ना तो अपने आप पर खर्चा कीजिए, ठीक ना, और अपने आप को ऐसा काबिल बनाइए ताकि किसी के सामने झुकना ना पसंद हो, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।